धर्म क्या कहते हैं, अपराधी रेपिस्ट के साथ क्या करना चाहिए, धर्म क्या कहता है। ओके, धर्म कहता है कि अधर्मी के साथ वो व्यवहार होना चाहिए जिससे समाज को भी लेसन मिले कि ऐसा नहीं करना चाहिए। चाहे फिर वो रेपिस्ट, बलात्कारी हो या चोर हो या जो भी हो, उसके साथ वैसा ही व्यवहार होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, जब किसी पापी व्यक्ति को दंड नहीं मिलता तो बकाया लोगों को भी मौका मिलता है कि जब इसको दंड ही नहीं मिल रहा है तो हम भी कर लें। भय बिन होत न प्रीत, बाबा ने लिखा है। हालांकि इसको समझना बहुत जरूरी है। ये तब लिखा गया जब समुद्र रास्ता नहीं दे रहा था, तब भगवान ने उसको भय दिखाया कि मैं तुझे रेगिस्तान बना दूंगा। लेकिन भगवान ने भय को क्यों दिखाया? लंका को जीतने के लिए नहीं दिखाया, किसी के साम्राज्य पर फ्री में अधिकार करने के लिए नहीं बताया। भगवान श्री राम ने समुद्र को भय दिखाया कि मैं अपनी प्रिय पत्नी को पाने जा रहा हूं, मुझे रास्ता चाहिए, मैं लंका पर रावण पर अधिकार करने नहीं जा रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, वहां ये दर्शन आया है। तो कहने का तात्पर्य है, धर्म हमेशा सत्य की बात करता है और वेद पुराण उपनिषद सब धर्म की ही चर्चा करते हैं। ये अलग बात है कि आजकल लोग धर्म भूल गए हैं, लोकाचार को धर्म समझने लगे हैं। हिंदुओं को लगता है कि होली दिवाली मनाना धर्म है, मुस्लिमों को लगता है ईद आदि मनाना धर्म है, क्रिश्चियंस को लगता है क्रिश्चियन पर्व मनाना धर्म है। लेकिन हकीकत में ये धर्म है ही नहीं है। इसका मतलब जो मना रहा है वो धार्मिक है, जो नहीं मना रहा है क्या वो अधार्मिक है? बात ये भी है। पटाखे फोड़ना दिवाली पे धर्म है, लेकिन अगर बैन लग जाता है तो क्या अधर्म हो जाता है? समझिएगा, जिन राज्यों में बैन लग गया उन्होंने पटाखे नहीं फोड़े तो क्या वो अधार्मिक हो गए? क्योंकि आप तो कह रहे हैं धर्म है। किसी व्यक्ति ने पूजा संबंधित कोई कार्य नहीं किया तो क्या वो अधर्म हो गया? नहीं, ये हमारी चीजों से जुड़े हुए, हमारे कार्यों से जुड़ी हुई परंपराएं हैं। परंपराएं धर्म नहीं होती, परंपराएं धर्म नहीं होती। धर्म होता है जो हमारे नीति शास्त्रों में बताया गया है कि जीवन को कैसे जीना है, वो धर्म है। आपसे अगर कोई कहे कि आप हिंदू हैं, आप उदाहरण दीजिए, तो आप कहेंगे जी हमारे यहाँ रक्षाबंधन होता है, हमारे यहाँ करवा चौथ होता है, हमारे यहाँ दीपावली मनाई जाती है, हमारे यहाँ होली होती है, हमारे यहाँ एकादशी मनाई जाती है, तो हम हिंदू हैं। नहीं, ये सब नहीं चलेगा। इससे आपके हिंदू होने का कोई रिलेशन नहीं है। ये तो कोई और भी मना सकता है, तो क्या वो हिंदू आ जाएगा? विचार करके देखिए। धर्म कहता है कि आप जहां जन्मे हैं और जो चीजें आपके लिए डिजाइन की गई हैं, अगर आप वैसा आचरण करते हैं तो आप वो हैं जो आप कह रहे हैं। और उसके लिए उपनिषदों ने तो बड़ी भारी बातें की हैं, और अगर हम उनको देखें तो जीवन में आनंद आ जाएगा। राम के दर्शन को जानना धर्म है, क्योंकि वही धर्म है जो हमें धर्म सिखाता है। राम राज्य कहता है सर उठाकर जियो और अपने स्वाभिमान से जियो। ये राम राज्य की बात है, वाल्मीकि में दर्शन है। लेकिन वही गलत होता है तो राम दंड दे रहे हैं। दंड आवश्यक है। दंड के बिना कोई भी मामला आगे नहीं बढ़ सकता। दंड एक अच्छी प्रणाली को बनाने के लिए दिया जाना आवश्यक है।
जब एक व्यक्ति को दंड मिलता है तो 50 व्यक्ति उससे शिक्षा लेते हैं। तो समाज में हो रही घटनाओं में भी इस बात की तैयारी होनी चाहिए कि दंड ऐसा हो कि लोग 10 बार कोई भी पाप करने से पहले सोचें। मेरा ऐसा मानना है। Why the condition of women is very bad? क्या पाप के कारण? So you are asking about women condition, or you are saying this is bad? महिलाओं की हालत बेकार है आपकी नजर में, और पुरुषों की क्या ठीक है? देखिए, मैं जब बात करूंगा तो ना पुरुष की बात करूंगा, ना स्त्री की बात करूंगा, और मानव की बात करूंगा, इंसान की बात करूंगा। जब भी हम अपने धर्म पर नहीं चलेंगे हमें कष्ट होगा, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। वेरी सिंपल। चाहे वो बच्चा हो या वो बूढ़ा हो, चाहे वो इंसान हो चाहे वो पशु हो, कोई भी हो, जब जब हम अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे तब तक हमें परेशानी होगी। तो इससे स्त्री पुरुष का कोई लेना देना नहीं है। ये बात बड़ी सार्वभौमिक सी है, आप लोग सब समझदार हैं, मैं कई बार समझा चुका हूं। राधे राधे।